कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होगी। अपने ही विचारों को बचाना है तुम्हें, क्योंकि विचारों में यदि नकारात्मकता मिश्रित हो गई तो यह क्षण भर में तुम्हारी आत्मशक्ति को खंडित कर देगी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बात। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बहुत भार होता है उन अश्रुओं का जो हृदय की अनंत पीड़ा को स्वयं में समेटे नेत्र द्वार से छलक जाती है। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आह अर्श को भी चीर देती है। जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता, रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते ये कितनी बाकी है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जिसको 1 रुपए की भी कीमत पता होती है वह करोड़ों मिलने पर भी कभी घमंड नहीं करता। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए, ताकि जो भी व्यक्ति आपको देखे वह भी खुश हो जाए। महाभारत का उदाहरण होते हुए भी लोग यदि यह नहीं समझ पाए कि नारी का अपमान अर्थात विध्वंस तो दुर्भाग्य है, ऐसे समाज का किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। माता पिता भले ही पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन संसार का दुर्लभ ज्ञान हमें माता पिता से ही प्राप्त होता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। पूरे 9 महीने लगते हैं एक माँ को अपने बच्चे का दिल बनाने में, और अगर वो बच्चा उस दिल में अपनी माँ को नहीं रखेगा तो ये गलत बात है। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहां अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहां बसंत होता है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बावजूद भी उसे दुहक रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने पर भी निशान रह जाता है। प्रभु कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वर्टिकल बार संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तित होगा और किसी का समय। तुम ईश्वर की चाहे जैसे प्रार्थना करो वो उन तक पहुंचती है। ध्यान रखो कि वो चींटी के कदमों की आहट भी सुन सकते हैं। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। सच्चा मित्र वह है जो आपके अतीत को समझता हो, आपके भविष्य में विश्वास रखता हो और आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करता हो। जब सुखी हो तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुखी हो तो ईश्वर पर विश्वास रखना। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। हम कड़वी गोली को जल्दी से गटक जाते हैं, परंतु मीठी चॉकलेट को खूब चबाकर खाते हैं। इसी तरह जीवन में बुरे समय को जल्दी भूलें और अच्छे समय का खूब आनंद उठाएं। राधा ने कान्हा से पूछा, अगर कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कान्हा ने उत्तर दिया, राधा, अपने कभी हमें छोड़ के नहीं जाते
और जो चले जाए वो अपने होते ही नहीं है। रोना भी उन्हीं के सामने जो मना ले, प्यार भी उसी से करना जो आपसे करे, समझाना भी उसी को जो समझता हो, और इज्जत भी उसी की करनी जो आपकी इज्जत करता हो, जिसकी मति और गति सत्य की हो। उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। किसी के बुरे वक्त में कभी मत हंसना, क्योंकि ये बुरा वक्त चेहरे याद रखता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा आंकलित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। मुस्कान और मदद, ये 2 ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे, उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। नए कपड़े आपको 1 दिन के लिए खुश रखेंगे। एक नई बाइक आपको 2 सप्ताह खुश रखेगी। नया फोन आपको 2 महीने तक खुश रखेगा। नई कार आपको 6 महीने तक खुश रखेगी। लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाना आपको जिंदगी भर खुश रखेगा। जब घर में धन की कमी हो जाए, तब तुम्हारे सगे भाई बंधु भी तुम्हारे दुख के प्रति बहरे हो जाते हैं। दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है, जो हथियार उठाए बिना ही क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फर्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। केवल पैसों से कोई धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार हैं। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है, तो उस ईसान का बदला भगवान लेते हैं। अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच धर्म को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा। 1 से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो 1 देते हैं। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका का वक्त आता है तो चमकता है। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें बसंत के महत्व का आभास नहीं हो पाता। वैसे ही यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख के भी महत्व का आभास नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस भौतिक संसार का यह नियम है कि जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वो शरीर हो या फिर वस्तु हो। मन पानी की तरह होता है। जब यह अशांत होता है तब देखना मुश्किल होता है, और जब वह शांत हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया हो। आंख में पड़ा हुआ तिनका पैर में चुभा हुआ और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है। हृदय में छुपा हुआ कपट विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहता हूं वह ईश्वर करेंगे। विश्वास का अर्थ है ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा।
मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। आपके अच्छे कर्म आपको वह सब दिला देंगे जो आपकी किस्मत में लिखा होगा। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। वो माँ जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है। प्रयास कीजिए जीवन में कभी भी उन्हें अपनी खुशियों के लिए आपके समक्ष याचना ना करनी पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार ही दिया। स्वयं विचार कीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।